हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपके एसएससी से। सीजीएल का एग्जाम है 21 जुलाई 2023 को हुआ था, 5/15 से लेकर 6/15 तक। तो ये आपकी फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम है और इस शिफ्ट में हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखे हैं, किस तरह से आपके मैथ के क्वेश्चन बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने मैथ के क्वेश्चन को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर। तो बोला कि 8 cot A = 7 है, तो साइन ए कितना होगा। तो आप देखोगे क्या कि कोट ए 8 को इधर ले आता हूँ, 7/8 हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगी, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। और यहाँ से हाइपोटेनियस निकालोगे तो क्या होगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम करके स्क्वायर रूट कर दो। तो 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट कर दो। तो 49 + 64 कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा, और 113 का स्क्वायर रूट आपका हाइपोटेनियस आ जाएगा। ठीक है। साइन ए क्या कहता है, साइन ए कहता है कि भाई मैं तो पी अपॉन एच हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या है, 8 है, और हाइपोटेनियस कितना है, 113 है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है कि बोला कि y की वैल्यू निकाल ले। तो इस तरह से y की वैल्यू निकालोगे जब, क्या होता है कि इन दोनों की मल्टीपल होती है और इन दोनों की मल्टीपल करते हैं, ठीक है, इक्वल में। तो 28 गुना y हो जाएगा, इजिकल तो 98 गुना 98 हो जाएगा। 7 से कट करोगे, 7 चौक 7 से कट करो, 7 एकम 7, और 7 चौक 28। 4 से कट करोगे तो ये 4 से कट करो, 4 दूनी 8 होता है, ये तो नहीं कटेगा। 2 से कट कर लो एक बार, 2 से 7 हो जाएगा, 2 से 49 हो जाएगा। तो 7 गुना 49 कितना होता है, 343। आपका राइट आंसर दे देगा y की वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि ये 40% मोर एफिशिएंट देन p है। तो 40% क्या होता है, फ्रैक्शन को निकालो, 2/5 हो जाएगा। ठीक है। ए अगर ए बी से 40% ज्यादा है, तो अगर बी एफिशिएंट है 5, तो ए कितना हो जाएगा, 7। ठीक है। बोला कि हाउ मच टाइम विल टेक वर्क टूगेदर टू कंप्लीट ए जॉब, एक जॉब को कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगेगा, जबकि ए अकेला 31 दिन में करता है। ठीक है भाई। टोटल वर्क मान लेते हैं ए के अकॉर्डिंग। तो ए अकेला कितने दिन में करता है, 31 दिन में करता है। तो इसका मतलब एफिशिएंसी, जो काम आएगा वो कितना आएगा, 7 गुना 31 आएगा। टोटल कितना आ जाएगा, 7 गुना 31 आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो 7 गुना 31 टोटल काम है, एफिशिएंसी ये है, दोनों को प्लस कर दो तो 12 आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर दो आप। 7 और 217/12, जो कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। ठीक है। बोला कि इसकी जगह हम क्या पुट करें ताकि 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखना पड़ेगा आपको भी। ये सभी का सम कितना होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 6 और 3 9 हो गया, 2 और 4 6, 6 6 12 हो गया। 12 में ए में ऐसा क्या ऐड करा ताकि कंप्लीट 9 से डिवाइड हो जाए। तो 12 आप क्या कर सकते हो, अगला जो होगा वो 18 होगा। तो 12 + 6 करोगे, ठीक है। तो 6 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये इतना है तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो भाई निकालिए। ये क्या कहता है कि इसका फॉर्मूला होता है ए, आपका a - b, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू तो कितनी है, 1 है, जो कि इसके इक्वल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। एज इट इज फॉर्मूला दे रखा है, ज्यादा वो नहीं दे रखा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बोला कि ए किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी 18 दिन में करता है। कितने दिन लगेंगे दोनों को काम कंप्लीट करने में, अगर ये अलग अलग दिन करें। और स्टार्टिंग कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो ए 8 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो 8 × 9 = 72 होता है, 18 × 4 = 72 होता है। स्टार्टिंग कौन करेगा, बी करेगा। तो पहले 4 काम स्टार्ट होगा, फिर 9 काम होगा, 2 दिन होंगे। 2 दिन में कितना काम होगा, 13 काम। 13 काम होगा। ठीक है। तो 13 को 72 के लेवल ले जाओ, नजदीक ले जाओ, नजदीक ले जाओगे तो 13 × 5 = 65 होता है, 65 काम हो गया। और कितने दिन हो गए, 5 से 10 दिन हो गए कंप्लीट। ठीक है। ओके। 65 काम तो हो गए। अब किसकी बारी है, अब 9 और 6 13 होंगे, तो 72 से ज्यादा जाएगा ना वो तो 4। अब की बार 4 की पारी, तो 4 और ऐड कर दो। कितना दिन एक्स्ट्रा लगा, 1 दिन और लगा, तो 11 दिन में कितना हो गया, 69 हो गया।
कितना काम बचा? तीन काम बचा। ठीक है, तीन काम बचा। लेकिन एक पूरा दिन में 9 काम होना था। ठीक है, 9 काम नहीं होगा तो कितना का होगा? 3/9 होगा। ठीक है, 3/9 का मतलब 1/3 हो जाएगा। तो 11 दिन तो लगे लगे, और 1/3 दिन और एक्स्ट्रा यहाँ से आपके आ गए। नेक्स्ट देखते हैं, तो बोला कि 1 + sin t। नीचे से 4 कॉमन ले लो, 1 - sin t हो जाएगा। -1 - sin t। नीचे से 4 कॉमन ले लो, 1 + sin t। ठीक है, तो हम कर देते हैं एलसीएम इसका। तो 4 चौक 4 तो सेम है। और 1 - sin² कितना आ जाएगा? 1 cos² आ जाएगा नीचे। और यहाँ से 1 + sin t का होल स्क्वायर। तो यहाँ से, और ये इसका माइनस, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। 4 तो दोनों में साथ जाएगा ना। 4, और यहाँ से क्या आएगा? 1 + sin t का होल स्क्वायर दोनों का, -1 - sin t का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये बना। आगे सोल्व करोगे तो 4 अब इंटू, अगर ये आपको सोल्व करना पड़ेगा तो अंदर अंदर से जो बचेगा वो क्या बचेगा? वो आपके पास बचेगा 2 नहीं, 4 बचेगा। 4 sin t बचेगा। और नीचे क्या है? 4 cos² है। तो इस 4 से 4 कट कर देंगे। कहाँ गया? अरे 4 नहीं आएगा भाई, ये वाला 4 नहीं आएगा। जो हम ये लगा रहे हैं ये नहीं आएगा, क्योंकि एलसीएम में हमने और कुछ यूज किया है। तो ये यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 से 4 कटेगा। और यहाँ से क्या आया? sin t/cos t इंटू 1/cos t। तो ये तो क्या हो गया? tan t हो गया। इंटू में ये आपका sec t हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि अगर टोटल मार्क कितने हैं, तो मार्क इन रीजनिंग बतानी है। रीजनिंग ये रहा 75 डिग्री का। तो 360 डिग्री कितने के बराबर है? 3000 के बराबर है। आपको कितने निकालनी? 75 डिग्री। ठीक है, तो 75 डिग्री निकालिए, 0 से 0 कट करिए। और 75 निकालने, तो 75/36 गुना में 300। आपको इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करिए, तो कितना आ जाएगा? 3 से 12, 3 से 100, 4 से 3, 4 से 25, 3 से आपका ये 25, 25, 25, 625। 625 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि रामलाल मार्कअप करता है अपने प्राइस को किसी सामान पे। मार्कअप मतलब एमपी। ठीक है, 40% अब वो है, गिव द डिस्काउंट 10%। नेट प्रॉफिट बताना है कितना होगा। चलो देखते हैं भाई। तो जब ऐसी कंडीशन आ रही थी कि मार्कअप किया जाता है, इतना दिया जाता है और इतना डिस्काउंट दिया जाता है, तो सिंपल सा है। तो 40 तो प्रॉफिट हो गया, मतलब ऊपर गया। और डिस्काउंट मतलब -10 कर दो। और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 40 × 10 कर दो, डिवाइड बाय 100। सीधा सिंपल सा नेट प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा। तो 0 से 0, 0 से 0, 4, 40 में से 14 गई, कितना हो गया? 26। क्या निकालना है? PQS निकालना भाई आपने। P, ये आपका S यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, P यहाँ पर है, ये आपका O है, ये आपका R है, ये आपका 110 डिग्री का है। ठीक है, हमें ये निकालना है। चलो निकालते हैं भाई। आपको पता है क्या कि जब ये लाइन डायमीटर जो होता है 180 का, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और एक सर्कल के अंदर अगर जब अपना मान लो जब क्या बनता है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, तो ये एंगल अपोजिट एंगल जो अपोजिट एंगल होंगे वो कितना सम बनाएगा? 180 डिग्री का बनाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका 110 हो गया, तो यहाँ पर 70 का आ गया। ठीक है, यहाँ पर 70 का आ गया। अब नीचे वाले ट्रायंगल में अगर आप देखोगे, दो एंगल तो आ चुके हैं, एक लास्ट एंगल चाहिए। लास्ट एंगल कितने का हो जाएगा? तीनों का सम 180 के बराबर कर दो। तो यहाँ से जो आप सम निकालोगे वो 20 आएगा। तो 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तो ये कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको जरा ध्यान से करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बोला कि डिक्रीज इन इंपोर्ट इन 1971, ये रहा 1600 के ऊपर दे रखा है, 1600 दे रखा है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द इंपोर्ट ऑफ 1970। तो ये आपका 1970 पे कितना दे रखा है, 3465 दे रखा है। बोला कि कितना डिक्रीज है, तो आप देखोगे 3465, 3465 का आधा कितना होता है, 1700, 1700 से भी कम है। तो इसका मतलब 50% से तो कम जाएगा जाएगा, ठीक है, 50% से कम तो जाएगा जाएगा, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, सारे 50% से कम है। अब आप ये 100 भी बचाना, ये 100 चौती यहाँ पे मैं 3400 मान रहा हूँ यहाँ पर। और जो 1700 से 1600 100 बचा था, उसना 3400 का कितना गुना हो जाएगा यहाँ पर, 33 का तो 3 गुना आता है, तो 3 गुना लगभग लगा लो। तो 3, और आप मान के चलो कम से कम आपने डिक्रीज किया, तो 53% का लगभग, 53 भी नहीं आएगा, क्योंकि क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर पैस सेट है, और ये और भी ऊपर जाएगा स्कोर, ठीक है। तो 53 पॉइंट नीचे ही जाएगा, देखो नियरेस्ट बनाया है, तो 53 पॉइंट समथिंग जाएगा, 53 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या हो जाएगा, 54% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप सोल्व करना चाहो तो सोल्व रेशियो से सोल्व आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं आपके लिए। क्या बोला कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी एडिड, इसमें क्या नंबर ऐड करें ताकि डिविजिबल बाई 11 हो जाए। तो आपको पता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कि सभी अल्टरनेट डिजिट का सम करो, तो जैसे 9 और 5, 3, 1, 2, कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 18, 18 और 2 20 हो जाएगा। अब अल्टरनेट दूसरे अल्टरनेट 4 4 8, 8 और 5 9, सॉरी 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 6 19 और 6 कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। और इनका डिफरेंस जो आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो 5 में क्या कर, क्योंकि क्या ऐड करेंगे, ऐड बोला है, क्या ऐड करेंगे ताकि 11 बन जाए। तो आप देखोगे 5 में क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे ताकि ये 11 बना दे। तो एक छोटा सा नंबर है, ये वाला होगा 11 होगा, जो कि आपका कंप्लीट डिवाइड करा दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अजित काम करता है 4 गुना ज्यादा सोहन से। सोहन कैन कंप्लीट 20 डेज इंडिपेंडेंटली, द नंबर ऑफ डेज विच अजित एंड सोहन टुगेदर फिनिश ए वर्क। बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन है। बोला कि अजित और सोहन, अजित जो है 4 गुना तेजी से काम करता है, मतलब ये आपका 1 करेगा तो ये 4 करेगा। सोहन बोला 20 किसी काम को 20 दिन में करता है, तो टोटल काम यहाँ से हमें पता लग गया, तो 1 गुना 20 आपका टोटल काम आ गया। अब बोला कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, तो 1 गुना 20 तो टोटल काम है। एफिशिएंसी ये दे रहा कि 4 और 1 दोनों को ऐड कर तो 5 हो जाएगी, तो 5 से आप कट करोगे तो 4, 4 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। बोला कि अनिल और तीर्थ जो है, दो डिस्टेंस बिटवीन है ए बी 192 एक दूसरे से। अनिल स्टार्ट करता है ए से 8:20 पर, और स्पीड इतनी है, पॉइंट बी पे पहुंचता है, उसके इमीडिएट रिटर्न एक सेम स्पीड पर चलता है, ठीक है। ओके, तीर्थ स्टार्ट करता है पॉइंट ए से 9:50 पर, इतने की स्पीड से पॉइंट बी पर पहुंचेगा, और वापस आएगा ए पॉइंट पर सेम स्पीड से। तो अनिल और तीर्थ की पहली मीटिंग कहाँ होगी, कब होगी, टाइम पूछा है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रखा है भाई। देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, मतलब घुमाया पूरा गया क्वेश्चन को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। बोला कि दो डिस्टेंस ए और बी के बीच में 192 की, ए और बी। यहाँ पर मुझे अलग अलग कलर की चेंजेस चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन बहुत बड़ा जाएगा, ठीक है। तो
अनिल स्टार्ट करता है, पहले हम अनिल का लिख लेते हैं। 8:20 पर, 8:20 पर स्पीड कितनी है? 64 की, 64 की स्पीड है, ठीक है। तो लास्ट कब तक पहुंचेगा बी पॉइंट तक? तो 192 की स्पीड है, तो 64 के हिसाब से पहुंचाओ, 192 से 64 के हिसाब से पहुंचाओ। तो 64 से 3 घंटे और ज्यादा लेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर जो पहुंचेगा अनिल, वो 11:20 पे पहुंचेगा, ठीक है। इतना समझ आया? अब दूसरा हम पहुंचा रहे हैं तीर्थ को। तीर्थ कितने बजे चला? तीर्थ चला यहाँ से आपका, कितने बजे चला भाई? कहाँ है तीर्थ का टाइम? ये रहा 9:50 पर, 96 की स्पीड से। 9:50 पर 96 की स्पीड से। तो अब आप देखो, पहले मैं तीर्थ को क्या करता हूँ, 11:20 पे पहुंचा देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब तक 9:50 पे चला ना, तो हमें तो रिलेटिव स्पीड चाहिए। और ये कब मिलेंगे? जब मिलेंगे जब ये इस तरफ वापस आएगा, क्योंकि 11:20 तक देखो, 11:20 से छोटा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन छोटा होता तो हम इस पर ट्राई करते हैं, अगर ऑप्शन छोटा नहीं है तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सीधा देखते हैं, तो तीर्थ को भी हम 11:20 तक चलाएंगे। तो 11:20 तक चलने के लिए इसे कितना टाइम और लेना पड़ेगा? 1.5 घंटा लेना पड़ेगा। तो 1.5 घंटा 96 की स्पीड से चलाओ, 96 की स्पीड से 1.5 घंटा चलाओगे, तो 1.5 घंटा कितना होता है? 3/2 होता है। ये लो, डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो 2 से आपका कट करोगे तो कितना हो जाएगा? 48 आ जाएगा। और 48 कितना आ जाएगा भाई? 144, ठीक है। तो 144 डिस्टेंस ज्यादा चल पड़ा यहाँ, 144 डिस्टेंस। यहाँ पर तीर्थ आ गए, 11:20 पर आ चुका है। अब देखो टाइम दोनों का सेम हो चुका है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है? 48। अब जो हम काम करेंगे ना, अब जो काम करेंगे यहाँ इतने पे करेंगे। तो इस पे आप फोकस करना है कि क्या होने वाला है। अब आपका आंसर आने वाला है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो, अपने पास टोटल डिस्टेंस कितनी है? 48। यह तीर्थ, तीर्थ इधर जाएगा और अनिल इधर आएगा। स्पीड कितनी है? 64 इसकी, और इसकी कितनी है? 96। अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या करेंगे? प्लस हो जाएगी, प्लस कितनी आ जाएगी? 4, 160 आ जाएगी, ठीक है। ये आपका आ गया टाइम, ठीक है। मतलब अब आपके पास दोनों टाइम सेम है, 11:20। 11:20 के पास कितनी देर में मिलेंगे? 48/160 घंटे के बाद ये मिलेंगे, ठीक है। तो देखो 48/160 में कितना टाइम आ रहा है। तो करिए, कट करिए, 4 से कट करें, 4 से 12 चौक, और 4 से 40, 4 से 3, 4 से 10। तो 3/10, इसको मिनट बनाओ। 3/10 गुना 60 कर दो, 0 से 0, तो 18। 18 मिनट के बाद मिलेंगे ये भाई। तो 11:20 तो थे, और 18 मिनट और ऐड कर दीजिए। 0.18 कितना हो जाएगा? 11:38 पर ये दोनों क्या करेंगे? मिल जाएंगे कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक आर्क ऑफ सर्कल है जिसकी लेंथ इतनी है, सबटेंडेड के 18 डिग्री एंगल सेंटर से, तो एरिया ऑफ सर्कल बताना। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो सारे के सारे अप्रोक्स में, मतलब हम अप्रोक्सीमेशन भी नहीं मान सकते, सिर्फ लास्ट ये 2 डिजिट का चेंजेज, वो भी माइनर चेंजेस है। तो यहाँ तो आपको सोल्व करना पड़ेगा भाई, ये थोड़ा लंबा जाने वाला है क्वेश्चन। तो एंगल क्या होता है आपको पता होगा, एंगल थीटा जो होता है वो क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस ही तो होता है, आपको पता होगा। ये बार बार क्वेश्चन बार बार आ रहा है अपने पास। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? हमें क्या निकालनी? रेडियस ही निकालनी ना। पहले रेडियस निकालेंगे जब तो पाई आर स्क्वायर निकलेगा। तो लेंथ आपके पास दे रखी है, लेंथ क्या? आर मतलब ये आपकी लेंथ है, ये आपकी रेडियस है। तो रेडियस क्या हो जाएगी? लेंथ अपॉन थीटा हो जाएगा। लेंथ कितना है? 90.25 है। रेडियस कितना, एंगल कितना? 18। और 180, 180 हमने क्यों लगाया? क्योंकि थीटा क्या होता है? पाई/180 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 18 की एंगल ये इतना है, ओके। और रेडियस के लिए हम क्या करेंगे? 1 मिनट। रेडियस के लिए ये आपका पाई भी तो आएगा ना, पाई कितना है?
ये पाई की वैल्यू तो है, और आपके पाई 22/7 है तो 7/22 उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो 18 से आपका ये 10 चला गया, और कट करोगे तो 11 से 2, 11 से 11 कम 11 साते और 11 पंजे, ठीक है। और भी कट हो रहा है क्या? 2 पंजे, हाँ ये कट हो रहा है ना। तो ये आपकी रेडियस आ चुकी है। तो क्या क्या निकालना अपना? एरिया निकालना। तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो 22/7 गुना 1.75 गुना 5 गुना 7 यहाँ पर है, तो इसका मतलब इसका हम जो एरिया निकाल देंगे, सॉरी स्क्वायर कर देंगे, ये हमने स्क्वायर कर दिया। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ। 22, 22 पंजे 110, 110 पंजे 550 हो गया। 550, या थोड़ा और सोल्व करें। 110 और 5 7 35, और ये आपका कितना हो जाएगा? 175। 25, 18 गुना 17 आपने करना है। 18, ये आपका आ जाएगा 306, ठीक है पॉइंट। ओके, तो इसको सोल्व करना आपने, जो भी आपका आंसर आएगा वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो करो भाई सोल्व इसको। तो इसको सोल्व कर लेना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं मैं आपके लिए। बोला कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये आपको बताना है। तो ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ साइज एंड शेप ऑफ द ट्रायंगल मे और मे नॉट बी इक्वल। अगर ये चीज ये नहीं देता तो ये हो जाती राइट, ठीक है। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में जो होता है साइज और शेप दोनों चीज इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर मे नोट का मतलब आता तो अगर ये चीज अकबर गिवन थी तो यहाँ पर आपको क्या दिया जाता है? सिमिलर दिया जाता है, ठीक है। तो आप इन चीज का ध्यान रखना। तो ये पहली स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गई। साइड एंगल साइड एंड साइड 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 आर बोथ कंडीशन ऑफ, बिल्कुल ठीक है भाई। साइड एंगल साइड से भी हम सोल्व कर सकते हैं, साइड 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 से भी हम सोल्व कर सकते हैं किसी भी चीज को। टू एंगल दे रखा है। दो एंगल दे रखे हैं और एक साइड दे रखी है, मतलब एंगल साइड एंगल के बारे में आपसे बात की गई है, ठीक है। इक्वल कर सकते हैं दो एंगल और साइड को, बिल्कुल ठीक कह रहा है। सारे सारे कॉन्ग्रेंट, जो कॉन्ग्रेंसी है, जो आपके सर्वांग सम जो होते हैं ना त्रिभुज, उसके बारे में सारी प्रॉपर्टी ही ये भी आपकी ठीक है। इफ टू ट्रायंगल्स आर congruent then one of them can be superimposed on other triangle। ये बात भी ठीक के बोले गई है। इसने बोला गया सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है? कि मान लो दो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये देखो, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हम इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। उस चार की चारों प्रॉपर्टी आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इतना है, थिकनेस इतनी है, तो वॉल्यूम निकालना मटेरियल रिक्वायर्ड बाय मेकिंग द बॉल, ठीक है भाई। तो ये जैसे बॉल है, इसकी इनर रेडियस कितनी है? 5 है। और थिकनेस जो है, यहाँ तक की थिकनेस कितनी है? 0.25 है। ओके, तो आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालिए। तो यहाँ पर दो रेडियस हो गए, एक तो R1 मान लेते हैं जिसे हम 5 बोल देंगे। R2 क्या हो जाएगा? जो 5 प्लस 0.25 आएगा, क्योंकि थिकनेस भी तो ऐड हो जाएगी, तो 5.25 हो जाएगा। ओके, तो अब सोल्व करिए। हमें क्या चाहिए? इसका वॉल्यूम चाहिए, सिर्फ इसका वॉल्यूम चाहिए, थिकनेस वाला वॉल्यूम चाहिए। तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस निकालना, तो R2 का बड़े का क्यूब कर दो, माइनस में छोटे का क्यूब कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। 2/3 इंटू 22/7 इंटू, निकालिए सोल्व करिए इसको। तो 5.25 की मल्टीप्लाई करो
इसको मैं नीचे कर रहा हूँ भाई। 2/3 इंटू 22/7 इंटू, ये तो भाई थोड़ा लेंथी प्रोसेस बनेगा यहाँ तो। अगर मैं इसको थोड़ा सिंपल बना दूं, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत, तो 21/4 भी आप लिख सकते हो बटे 100 करके, ठीक है। तो 21/4 आप कर सकते हो, कोई नहीं। 21/4 का क्यूब, अब आपको क्यूब याद हो जाएगा। 21 का कितना होता है? 9, 2, 6 एक होता है, अपन में 4, 64 होता है, माइनस में 125 कर दो, ठीक है। अब मेरे लिए ये हो गया थोड़ा सिंपल, तो इसको सोल्व करते हैं। 2/3 इंटू 22/7। अब 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 करिए सोल्व इसको। 9, 2, 6 एक माइनस, तो भाई 125 गुना 64 अगर आप करोगे तो 125 चौके तो होता है 500, ठीक है। और 125 छिक्के 750 होता है 750, और 50, 800, ठीक है। ये लो, हो गया कैलकुलेशन में से। तो आगे देखो, 2/3 इंटू 22/7 गुना 1261/64 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा भाई। तो करवा करते हैं सोल्व। ये आपका दो और दो चार, ठीक है। 4 से 16 हो गया। तो थोड़ा लेंथ ही बनेगा यहाँ पर भी। तो 11 एकम 11, 11 6 66, और 11 दूनी 22, और में 3 7 21, 16 एकम 16, और 16 दूनी 32, ठीक है भाई। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 चौक 4 पे जाएगा, मतलब 4 पॉइंट। और कितना है भाई? 12, 18। ये तो सोल्व करना पड़ेगा आपको। तो 3 33 33 चौक कितना होता है? 132 होता है, 132। अब कितना हुआ यहाँ पर? 6 और 7, 6 और 7, क्या 33 पंजे नहीं जाएगा? चौक के पे नहीं जाता है, एक पे ही जाएगा। तो देख लेना आप भी कैलकुलेशन करके, मैंने थोड़ा शॉर्टकट तरीका अपना यूज किया है, तो आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं आपके लिए। वैसे दो क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव आए हैं अब तक के, जो इस शिफ्ट में टाइम खराब करने वाले क्वेश्चन है। बोला कि पी क्यू आर जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू पर है, और पी क्यू और क्यू आर का रेशियो इतना है। पी पी क्यू और क्यू आर, साइन पी और साइन क्यू और साइन आर हमें निकालना है। ये सॉरी 4 आपका, और यहाँ पर 5 हो जाएगा। साइन पी मतलब 4/3 हो जाएगा। साइन क्यू 90 1 होता है साइन क्यू, और साइन आर ही आपका हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इसको आपने सोल्व करना है। अरे क्या कर, साइन पी तो हो जाएगा 4/5 प्लस 1 हो जाएगा प्लस, और ये आपका 3/5 हो जाएगा। इसको सोल्व करना आपने। तो 5, 4 और 3 तो कितना हो गया? 9, 4 और 3 7/5 हो गया, प्लस में 1। तो इसको सोल्व करोगे तो 5 12/5 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि ये चीज आपके पास है, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है। तो हम क्या करते हैं, इधर से कॉमन निकालते हैं कुछ ना कुछ। 4 एक्स स्क्वायर कॉमन निकालें तो अंदर क्या बचा? 4 4 एक्स बचा, प्लस 9 वाई बचा। प्लस इधर से हम क्या निकालते हैं? 2 y स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा? 12 एक्स बचा, प्लस में वाई बचा। वैल्यू पुट कर दो। 3 4 गुना 9, और 16 गुना 3 48, प्लस माइनस हो जाएगा। 9 चौक 36 हो गया, ठीक है। प्लस ये आपका माइनस में ही जाएगा सारा, नहीं प्लस है बाहर, तो प्लस हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 12 3 36, -4, ठीक है। तो ये आपका 36 हो गया। और यहाँ से कितना है भाई?
12। और ये आपका प्लस है, प्लस 32 गुना 32। ठीक है, 32 गुना 32। तो यहाँ पर तो 32 का स्क्वायर लग गया, ये तो अपने लिए अच्छी बात है। ओके, तो ये आप 12 गुना 36 आप करोगे तो कितना आएगा? 12 6 72, 12 3 और ये आपका 43 प्लस 32 का स्क्वायर 1024 होता है। तो सोल्व करिए, 6 5 4 1, 1456 आपका क्या आएगा? राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर चाहता है कि डिपॉजिट हो 80,000 रुपए का 1 साल के लिए। अकाउंट है, बैंक गिव कर रहा है 12% सिंपल इंटरेस्ट। ओके, चार्जेस 3,000 ले रहा है, प्रोसेसिंग फीस अकाउंट की इतनी। ओके, व्हाट परसेंट अर्निंग ऑफ द अकाउंट? अकाउंट की क्या अर्निंग है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर डिपॉजिट किया गया है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल आपके सामने दिखाया गया है 80,000 का। रेट कितना है? 12% का। ठीक है, रेट कितना है? 12% का। ओके, और साल कितना लिया है? 1 साल। यहाँ पर 1 साल दे रखा, तो 1/100 कर दो। तो ये आपका जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, तो कितना है अपने पास यहाँ से भाई? 12 8, 12 8 कितना होता है भाई? 12 8 9600। ठीक है, यहाँ से क्या है? इंटरेस्ट अपना 9600 आया। ठीक है, लेकिन क्या करता है कि 3,000 जो है वो प्रोसेसिंग में लगा रहता है। मतलब प्रोसेसिंग आप जानते हो कि ये अटक जाती है कई बार पेमेंट। तो 3,000 तो क्या हो गया? प्रोसेसिंग में हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से जो इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो प्रोसेसिंग में है। तो कितना बचा? 6600 बचा। ठीक है, 6600 बचा। बोला कि जो 6600 ये प्रिंसिपल का, ये जो अर्निंग का कितना परसेंटेज है, अर्निंग का कितना परसेंट है? 80,000 निकालो, डिवाइड बाय कर दो, इंटू में 100 कर दो। 2 जीरो, 2 जीरो, ये 4 जीरो से 4 जीरो हमने कट कर दी। अब 2 से कट करो 4, 2 से कट करो 33। 33/4 आपने निकालना है, तो 33/4 आपने पता होगा कितना होगा? 4 8 32 होता है, और 4 दूनी 4 पंजे। और आप चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक शॉप प्रोवाइड कराता है फ्लैट 50% डिस्काउंट एक शर्ट। ठीक है, जबकि दूसरी शॉप दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है इतना इतना का। इफ द डिफरेंस इन द बिल इट, अगर दोनों में डिफरेंस इतने का है तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ शर्ट बतानी है। उस शर्ट की कॉस्ट कितनी होगी? तो पहली दुकान तो दे रही है 50% का प्रॉफिट, दूसरे में दे रही है दो डिस्काउंट 30-30% का। तो इन दोनों का सिंगल डिस्काउंट निकालिए। तो सिंगल डिस्काउंट हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, जीरो से जीरो, 30 30 60, 60 - 9 करोगे तो 51 आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? एक दे रखा है अपने अकॉर्डिंग। 1% की वैल्यू इतने कितने दे रखी है? 43 की दे रखी है। हमें क्या निकालना? 100%। तो इधर 100 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 4300 आपका राइट आंसर दे देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक शॉपकीपर जो हो 20 चेयर खरीदता है इतने में, और सेलिंग करता है। किस तरह सेलिंग करता है कि ए गेन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 चेयर, जो कि 4 चेयर हमने बेची है, उसमें एक का प्रॉफिट हो। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चेयर हमें बतानी है। चलो भाई निकालते हैं। प्रॉफिट क्या बोला है? प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी तो होता है। ठीक है, तो ये बोला कि प्रॉफिट तो हो गया 4 एसपी के बराबर, जब कब? जब हम 20 चेयर को बेचेंगे और 20 चेयर खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एसपी को उधर ले जाएंगे, तो 16 एसपी इज इक्वल टू 20 सीपी हो जाएगा। तो रेशियो निकालिए, 4, यहाँ से 5 आ जाएगा। तो प्रॉफिट जो होगा वो 5 का होगा, और सॉरी, एसपी जो होगा 5 होगा, सीपी जो होगा वो 4 होगा। प्रॉफिट देखिए 1 का है। 1 का प्रॉफिट कितने पर है? 4 पर। 1 का प्रॉफिट कितना है? सॉरी भाई, हमने तो यहाँ रुपए लेने थे, रुपए नहीं लिए। तो ये थोड़ा हमने गलत कर दिया। बताता हूँ क्यों। ये आपका कितना है? 20 सीपी है ना? हाँ,
तो ये 20 सीपी, यहाँ पर देखो 20 चेयर की सीपी कितने, 18,000, तो इसका मतलब एसपी कितना आ जाएगा यहाँ से, 18,000 आ जाएगा 16 चेयर का। ठीक है, 16 चेयर का एसपी कितना आ जाएगा अपना, इतना आ जाएगा। तो एक चेयर का निकालो, एक चेयर का एसपी निकालना है तो 18,000 बटे 16 आपने करना पड़ेगा। 16 एकम 16, 16 एकम 16, और कितना हो जाएगा, 2 जीरो, 16 एकम 16, 4 जीरो, 16 दूनी 32, चार अपन 1125 आपका राइट आंसर दे देगा। मैं कुछ एडवांस मतलब आगे चल पड़ा था बे हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि कॉलेज पी है जो 180 स्टूडेंट है, स्कोरिंग मार्क 88 है, तो कॉलेज क्यू है 320 स्टूडेंट है, स्कोरिंग मार्क कितना है। एवरेज मार्क पूछा है बहुत कॉलेज का, दोनों का मिला के। तो पी में कितने 180 है, क्यू में कितने हैं 320 है, इसका 88 है, इसका कितना है 72 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर हम रेशियो पे काम करते हैं, तो रेशियो निकाल लीजिए। तो रेशियो अगर आप रेशियो निकालोगे 0 से 0, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए हम क्या करते हैं डेविएशन, एक तो कैलकुलेटिव मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, वो सिंपल भी है अगर आप सॉल्व करना चाहो तो। 180 प्लस 320 टोटल मिला के एवरेज कर लो। तो क्या करोगे, 180 गुना 88 प्लस में 320 गुना 72 डिवाइड बाई 180 प्लस 320 आप कर सकते हो इस तरह से सॉल्व। और ये क्या होता है, थोड़ा शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जो अब मैं करवा रहा हूँ, तो वो देखिए आप। तो अगर मैं एवरेज मान लूं 72, इस साइड भी 72 है, तो 72 मान लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। ठीक है, 16 कितने का ज्यादा है, 9 का ज्यादा है। और यहाँ पर टोटल रेशियो में हम माने तो कितने हैं, 25 है, डिवाइड बाई 25 कर लीजिए। तो बस इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, हम इससे काम करेंगे तो 16 नहीं में 144 होता है, डिवाइड बाई 25। तो ये कितने पे जाएगा, 25 पांजे 5, 25 छिके 150। ओके, 25 पांजे, तो ये 5 पॉइंट समथिंग जाएगा। ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो 72 तो पहले से, और प्लस में 5 पॉइंट समथिंग ऐड करोगे तो कितना आएगा, 70 पॉइंट समथिंग आपका राइट आंसर दे देगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक्स स्क्र प्लस 1/x² इज इक्वल टू 18 है, तो हमें ये निकालना है। तो हम इससे क्या निकालेंगे, पहले x माइनस वन बाई सॉरी एक्स प्लस 1/x निकालेंगे। तो क्या होता है, -2 करिए, सॉरी +2 करिए और स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो 18 प्लस 2 20 होता है, 20 का स्क्वायर रूट 20 होता है। तो यहाँ से 2√5 भी आप कह सकते हो। अब हमें इसका क्यूब चाहिए, तो इसका क्यूब कैसे निकालते हैं आपको पता होगा कि 2√5 का क्यूब करो। ठीक है, माइनस में 3 इंटू 2√5 हो जाएगा। तो 2 का क्यूब 8 और √5 का क्यूब 5, तो 8 पंजे 40, 40√5 माइनस 6√5 कितना हो जाएगा, 34√5 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक कार जो है वो ट्रेवल करती है 160 किलोमीटर इस स्पीड से, नेक्स्ट 160 किलोमीटर इस स्पीड से करती है, तो एवरेज स्पीड 320 किलोमीटर की कितनी होगी। तो ये हमें निकालनी है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो 160 और 160, 320 हो गया टोटल, अपॉन में कर दो। क्या 100 पहले टाइम निकालो, यहाँ से 160 बटे 64 प्लस में 160 बटे 80। तो ये तो आपका सीधा 2 चला गया, 16 से 4, 16 से 10, ये आपका 2, ये आपका 5। तो 320 बटे 5 प्लस 4 ऊपर 2, तो 640 बटे 9 आ जाएगा। और 640 बटे 9 कितना होता है, 7×9 = 63, 7 एकम 7, सॉरी 9 एकम 9, तो 71 पॉइंट समथिंग जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। हर एक क्वेश्चन अपने लेवल में बहुत अच्छे दे रखे थे। तो आज के लिए मतलब ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस बेस अच्छे रहेंगे। तो इस इन जैसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, ताकि आप आने वाले एग्जाम में अच्छे से तैयारी कर सको। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।